नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का IBC 24 के स्पेशल प्रोग्राम शॉपिंग अनलिमिटेड में। जी हाँ, इस फेस्टिव सीजन को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं IBC 24 का स्पेशल प्रोग्राम शॉपिंग अनलिमिटेड में। और आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको लेकर के जाने वाले हैं रियल एस्टेट की दुनिया में। जी हाँ, तो चलिए इस फेस्टिव सीजन को IBC 24 के साथ और भी खास बनाते हैं अविनाश न्यू काउंटी के साथ। रायपुर जैसी मेट्रो सिटी में क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ, वो भी फुल फैसिलिटीज के साथ, कोई भी घर मिलना, ड्रीम होम मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर रहा है अविनाश न्यू काउंटी। जी हाँ, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस नो डाउट बेहद ही ब्लिसफुल होने वाला है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये डेमो फ्लैट का टूर करने के बाद आप भी मेरे साथ यही कहेंगे कि जी हाँ, ये एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू बिलीव है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अविनाश न्यू काउंटी के मॉडल फ्लैट में और इसका हम आपको एक टूर कराने वाले हैं, इसका हम आपको एक्सपीरियंस करवाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितना ये शानदार है, कितना स्पेशियस है और इसका जो पोजिशनिंग प्लानिंग है बहुत शानदार है। कॉन्सेप्ट क्या है ये हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त सेल्स डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर गुरतेज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, नो डाउट यहाँ पर एंट्री करते ही साथ एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है और जो क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं उसका खास ध्यान रखा गया अविनाश न्यू काउंटी में। तो क्या कॉन्सेप्ट रहा है इसके पीछे? देखिए, आप अगर अविनाश न्यू काउंटी की बात करें तो ये एक 18 एकर्स की कंप्लीट टाउनशिप है और अभी हम अपार्टमेंट्स की तरफ खड़े हैं। यहाँ हमने अराउंड 285 बंगलोज लॉन्च किए थे और साथ ही साथ हमने अराउंड 6 टावर्स अपार्टमेंट्स के लॉन्च किए हैं। और अभी तक आप अगर न्यू रायपुर को देखेंगे तो जिस तरीके से न्यू रायपुर का एक तरीके से मैं बोलूं कि जो नींव रखी गई थी या न्यू रायपुर को जब स्टार्ट किया गया था इस कॉन्सेप्ट को, तो ये बहुत ध्यान रखा गया था कि सिटी जो बने, जो सड़कें हों और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हों। आप देख सकते हैं यहाँ की रोड्स बहुत अच्छी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है और जीरो वाटर डिस्चार्ज एक सिटी है। ये हो गया न्यू रायपुर के बारे में। अब मैं बात करना चाहूँगा न्यू काउंटी के बारे में। तो न्यू काउंटी एक तरीके से अगर हम बात करें तो न्यू काउंटी इटसेल्फ सेज एक नया एरिया, एक नया रीजन। तो मैं बोल सकता हूं कि नए रायपुर के अंदर इससे अच्छी सोसाइटी आप अगर पूरा नया रायपुर देख लें आपको नहीं मिलेगी। तो अब अगर अपन इस मॉडल फ्लैट की बात करें तो ये 863 स्क्वायर फीट का एक बहुत स्मार्ट 2 BHK है मेरा। और ये एरिया जो अभी हम कवर कर रहे हैं, दिस इज अ लिविंग डाइनिंग एरिया, राइट। ये आपका लिविंग एरिया हो गया, ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया। बहुत ही अच्छे से स्मार्टली हमने इसे बनाया हुआ है। जो आप फिनिशिंग देख रहे हैं टाइल्स की, ये सब विट्रीफाइड टाइल्स हमने दी हुई है। और जिस तरीके का रेट है उससे उस तरीके में हमने क्वालिटी को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कहीं पे। रेट की आपने बात कही है तो क्यों ना, मतलब जो भी हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे होंगे तो सबसे पहला प्रश्न रहता है कि रेट कितना होगा। और जब इतना शानदार कुछ मिल रहा हो तो रेट तो ऑब्वियस सी बात है। आप कुछ रेट के बारे में देखिए, मेरे पास जो अपार्टमेंट की रेंज है मैम, वो अगर मैं साइज की बात करूं तो 837 स्क्वायर फीट का मेरा सबसे छोटा 2 BHK है और सबसे बड़ा 3 BHK अगर उसकी बात करूं तो 1213 स्क्वायर फीट का है। और ये प्राइस रेंज जो है ये 27 लाख से लेके 40 लाख 10 हजार तक की है, जो कि मतलब मेरा मानना है कि पूरे रायपुर में बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस हम चार्ज कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस प्राइजेस के अकॉर्डिंगली अगर आप रेंटल यील्ड देखें, क्योंकि जो रेंटल यहाँ पे कस्टमर्स को मिल रहा है वो रेंटल पूरे नए रायपुर में किसी को नहीं मिल रहा। तो अगर मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट 26 या 27 लाख का अगर आपको 8,000 का रेंटल दे रहा है तो मेरे हिसाब से आपकी रेंटल ईयरली आप पकड़ लें उसको 96,000 रुपीज। और अगर अपन कैलकुलेट करें तो विच इज 4.5 और मोर देन दैट, सब एडजस्ट हो जाएगा, सब एडजस्ट हो जाएगा। मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने जैसे शो की शुरुआत की थी, मैंने एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस कहा था, वो भी मैं अपने इस अपार्टमेंट के फर्स्ट में आप एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर एक व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। और नो डाउट लड़का हो या लड़की, जब उसको इस तरह का व्यू मिल जाए, मतलब जैसे ही एंट्री करो और ये एक नेक्स्ट टू कहा जा सकता है कि हेवनली एक्सपीरियंस होगा। यहाँ से आप सोचिए अपनी फैमिली के साथ जब आप शाम को चाय की चुस्कियां लेंगे तो उसका वो जो एक्सपीरियंस होगा कितना खास हो जाएगा। सर, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ खास है? आइए। तो इसके बाद जब हम लिविंग डाइनिंग को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा किचन है। ये अभी सेमी फर्निश में किचन है बेसिकली। हम जब मॉडल किचन देंगे तो कबर्ड्स लगे होंगे और सेम इस तरीके से आप देख सकते हैं कबर्ड्स आपको लगे हुए होंगे। हम ये ग्रेनाइट स्लैब प्रोवाइड करते हैं दोनों साइड पे, सिंक हम प्रोवाइड करते हैं। इसी एरिया में अगर आगे बढ़े तो हमने यूटिलिटी भी बनाई हुई है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
सो ये आपकी यूटिलिटी एरिया है, यहाँ पे आपका वॉश एरिया टाइप एक ड्राई बालकनी, एक वॉश एरिया जहाँ आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं और बर्तन वगैरह यूटेंसिल्स वॉश करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सर अब किचन के बाद अब हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा, कैसे प्लानिंग की है आपने? तो जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा मास्टर बेडरूम है, एक क्वीन साइज बेड यहाँ पे लगा हुआ है। हमने स्पेशली इसमें एक ड्रेसिंग एरिया भी दिया हुआ है जो हम कवर करेंगे आगे चल के। और आप देख सकते हैं वार्डरोब्स की जो लोकेशन है ना, तो दरवाजे के पीछे दिया हुआ है, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस भी है। तो एक छोटी फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली, दो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे आराम से इस घर में रह सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा था आपको कि ड्रेसिंग एरिया है। ओके, तो वार्डरोब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं वार्डरोब्स भी। हाँ, ये भी काफी स्पेशियस रहेगा। अच्छे स्पेशियस वार्डरोब्स हैं। तो ये आपके साथ जब आप कोई भी अगर आपके साथ डील करता है इस पर्टिकुलर फ्लैट की, तो ये आपके साथ कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल, हम वार्डरोब्स के लिए जो ऑफर दे रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। मे बी कलर में कुछ डिफरेंस हो सकता है, साइज में कुछ डिफरेंस हो सकता है, बट हम वार्डरोब देंगे। ये हमने कस्टमाइज किया हुआ था इस पर्टिकुलर मॉडल हाउस के लिए। और सर ये भी एक अलग से कॉन्सेप्ट की बेडरूम के साथ ही आपको अलग से एक वार्डरोब सेक्शन मिल जाएगा। जी बिल्कुल, हमने ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये मास्टर बेडरूम है तो हमने इसमें ड्रेसिंग दिया हुआ है, ये ड्रेसिंग एरिया है। बहुत सारे अपार्टमेंट्स में आपको नहीं मिलेगा। दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर अपार्टमेंट। प्लस हमने इसके साथ ही आपका वॉशरूम ऐड होता है यहाँ पे। सर इसके बारे में बताइए। ये आप समझ लीजिए, जैसे मैंने बोला एक न्यूक्लियर फैमिली यहाँ रह सकती है, तो ये अपना मास्टर बेडरूम हो गया, ये आपका किड्स रूम हो गया। अगेन आप देखेंगे बहुत ही स्पेशियस है किड्स रूम भी, इसमें भी बहुत अच्छा क्वीन साइज बेड लगा हुआ है और हमने इसको डेकोरेट भी उस तरीके से किया हुआ है सो दैट एक फील मिल जाए किड्स कोई भी अगर देखने आता है तो। जी जी जी। और एक और चीज, मतलब अगर किसी को ये एज इट इज अपार्टमेंट भी चाहिए तो हम ये भी सेल कर सकते हैं एक डिफरेंट प्राइस पे। और अगर कोई करवाना चाहे तो हमारे जो बिल्कुल सर, इस तरह से अगर डेकोरेटेड है, फर्निश्ड है, तो एक मतलब एक व्यू हो जाता है जो भी कस्टमर आते हैं कि अगर हम अपना घर लेंगे तो उसको हम इस तरह से सजा सकते हैं। और फिर ये एक स्पेशल ऑफर भी कहा जा सकता है कि अगर एज इट इज अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा बजट इंक्रीज होगा और फिर इस घर के मालिक वो बन सकते हैं। तो यूएसपी क्या बोलेंगे आप अविनाश न्यू काउंटी की? यूएसपी प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज ए यूएसपी इन नया रायपुर। उसके बाद अगर हम बात करें अविनाश की, तो मैंने आपको बोला हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अपने कस्टमर्स का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, उसके बाद हम अपने एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो हम कस्टमर्स को कोई भी ऐसी चीज नहीं देंगे जिसमें आगे चल के उनको तकलीफ हो। तो हम कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और सर क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। जब बात बजट की आती है तो लोग थोड़े से मतलब होते कि कहाँ ही से उनको थोड़ा सा ऑफर मिल जाए। तो अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, उसकी कुछ आपकी स्पेशल प्लानिंग, कुछ ऑफर्स या और किस तरीके से असिस्ट मिलेगा? मतलब कोई ईएमआईज में जा रहा हो या लोन्स में जा रहा हो तो क्या उसके लिए? देखिए, हमारी खुद की इन हाउस फाइनेंस टीम भी है, तो अगर किसी को हमसे फाइनेंस चाहिए होता है तो हम उसकी पूरी हेल्प करते हैं। लोन से रिलेटेड सारी चीजें जो भी उनको अगर बताना हो, कुछ वो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हम बिल्कुल सारी चीजें शेयर करते हैं और क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं। हम उनको नहीं बेचना चाहते, लिटरली इट्स नॉट अ गेम ऑफ सेल्स। हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ के उसको एडुकेट करना चाहते हैं और अगर क्लाइंट को समझ में आता है देन इट कॉल्स अस। बिल्कुल, अगर कोई समझ रहा है, वो सेटिस्फाई हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि ड्रीम टूर करने के बाद, कोई भी इस मॉडल फ्लैट को देखने के बाद सेटिस्फाई जरूर हो जाएगा। और अगर आपको अभी भी थोड़ी सी कुछ भी अनसेटिस्फैक्शन टाइप की चीज लग रही तो आप तुरंत यहाँ पर विजिट कीजिए अविनाश न्यू काउंटी, और हो सकता है कि इस ड्रीम होम के मालिक आप बन जाए। तो किसी भी बेस्ट हाउसिंग सोसाइटी के लिए वहां पर जो एमिनिटीज होती हैं वो टॉप क्लास की होनी चाहिए। और एक ही जगह में अगर हमें सारी एमिनिटीज मिल जाए तो फिर भाई वो हो जाता है सोने पे सुहागा। और अविनाश न्यू काउंटी में नो डाउट आपको एक के साथ एक ढेर सारी कई सारी चीजें, फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। और आप पीछे देख ही सकते हैं यहाँ पर शानदार स्विमिंग पूल है, यानी कि यहाँ पर अगर आप दिन भर थके हुए हैं और शाम को चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, सुकून मिल जाए, तो आप यहाँ पर स्विमिंग पूल का भी आनंद ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर ढेर सारी फैसिलिटीज भी हैं। और एक बार फिर से गुरुतेज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, नो डाउट स्विमिंग पूल तो हमें दिखाई दे ही रहा है, और इसके अलावा और क्या कुछ टॉप एमिनिटीज मिलेंगी यहाँ पर अविनाश न्यू काउंटी के साथ, वो बताइए। यू कैन नेम इट एंड यू विल हैव इट इन अविनाश न्यू काउंटी। सो हमारे पास वैसे तो लिस्ट ऑफ एमिनिटीज है बहुत सारी, जैसे कि आपने स्विमिंग पूल देख लिया, मेरे पास जकूजी है, स्टीम बाथ है, जिम है, देन एक मिनी थिएटर है, स्क्वैश कोर्ट है, 3 गेस्ट रूम्स हैं और इंडोर प्ले एरिया भी है हमारे पास। तो आइए मैं आपको जकूजी दिखाता हूँ एक बार। जकूजी एरिया अपन देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एमिनिटीज के बारे में, अभी हम पहुंच चुके हैं। मैं आपको जकूजी दिखा देता हूँ। सो ये है हमारा जकूजी एरिया।
रायपुर की बात करें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने पर्सनली विजिट करी हुई है, मगर मैंने देखा है कि जकूजी और स्टीम बाथ जैसी फैसिलिटीज़ सब लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अगेन एक एडेड एडवांटेज है कस्टमर्स के लिए जो शहर से दूर हैं और मतलब एक नई सिटी में जो बसना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एक हमने लग्जरी प्लस प्रीमियम उनको करेक्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा यहाँ पर। यू कैन से इट्स अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। और अमूमन जितनी भी सोसाइटीज हमने भी विजिट की उसमें सब जगह स्पा और जकूजी मिल पाना और स्टीम बाथ मिल पाना थोड़ा सा रेयर ही रहता है। बिल्कुल देखिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। और इसके अलावा क्या कुछ खास ध्यान रखा गया है आपकी तरफ से? देखिए मैं आपको और फैसिलिटीज की विजिट करवाता हूँ। अभी हमारे पास एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भी है। उसके अलावा हमने बहुत सारी एमिनिटीज आउटडोर एमिनिटीज भी बनाई हुई हैं। आउटडोर जिम है हमारे पास, आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट्स हैं 2। So as I said that you can name it and you will get it in a national county. फिर उसको भी फटाफट विजिट कर लेते हैं। आइए हमारे साथ। अविनाश न्यू काउंटी भले ही रायपुर से दूर है, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपको पूरा फील रायपुर के मेन सिटी के तरह ही देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा मिनी सिनेमा। जी हाँ, जरा सोचिए किसी फैमिली हाउसिंग सोसाइटी में मिनी सिनेमा का होना कितना ही यूनिक है, और कहा जा सकता है कि सोसाइटी की यही यूनिक कॉन्सेप्ट है, यही इसका यूएसपी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर स्क्वैश कोर्ट भी मिलेगा। तो आइए मैं आपको एक लुक दिलाती हूँ कि यहाँ पर मिनी थिएटर में आपको कितना खास एक्सपीरियंस होने वाला है। ऐसा लगेगा आपको कि आप अलग ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। और गुरुतेज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर नो डाउट ये बिल्कुल बॉलीवुड वाला फील दे रहा है यहाँ पर आने के बाद, और मैंने अभी तक किसी भी सोसाइटी में मिनी थिएटर तो बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था आपका? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक न्यू काउंटी का मीनिंग अगेन मैं बोलूँगा कि एक अलग रीजन डेवलप किया है। तो हम चाहते थे कि हमारे कस्टमर्स को हर फैसिलिटी इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड की जाए, चाहे वो सिनेमा की फैसिलिटी हो या फिर वो एक अच्छी लाइफस्टाइल की फैसिलिटी हो। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने एक 50 सीटर का मिनी थिएटर बनाया हुआ है, सो दैट किसी को सिनेमा ना जाना पड़े, वो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। और जिन कस्टमर्स को लगता है कि वो कुछ यहाँ पे अपने पसंदीदा मूवीज वगैरह देखना चाहते हैं, वो आते हैं और प्ले करते हैं। सो दैट इज एडेड एडवांटेज अगेन। बिल्कुल, मतलब हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग टाइम हमारा बचेगा, और एक कहा जा सकता है कि जो कोजी टाइम अपनी फैमिली के साथ हमें वो पर्सनल स्पेस किसी और के साथ शेयर ना करना पड़े, इसलिए एक मतलब पर्सनल मिनी थिएटर एक्सपीरियंस। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बोला था अविनाश में हम वैल्यू फॉर मनी एक क्रिएट करते हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो आप बाहर जाके स्पेंड करते हैं वो आप यहाँ पे आराम से अपनी फैमिली के साथ चिल मारते हुए एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने जो अपनी लिस्ट लेकर के आई थी, मैं उसमें मैंने मिनी थिएटर तो नहीं जोड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सोच रहे हैं कुछ अलग सा एक्सपीरियंस करने के लिए तो एक मिनी थिएटर उसमें एक और ऐड ऑन हो सकता है। चलिए और क्या कुछ खास एमिनिटीज है वो भी और देखते हैं। अविनाश न्यू काउंटी में आने के बाद एक कई यूनिक एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर काफी महसूस कर रही हूँ, और गुरुतेज जी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। सर गेस्ट रूम भी जो मैंने यहाँ के देखे, अमूमन मैंने ऐसे गेस्ट रूम तो कहीं देखे नहीं है, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए, इसका क्या आपका कॉन्सेप्ट था? देखिए हम जैसे कि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो हमें पता था कि उस समय न्यू रायपुर में डेवलपमेंट थोड़ा सा आराम से होगा। तो हमने पूरे कस्टमर्स का ध्यान रखा है कि अगर कोई कस्टमर के कोई रिलेटिव्स आते हैं या कोई फैमिली मेंबर्स आते हैं या कोई फ्रेंड्स आते हैं, तो अगर कोई वो छोटी पार्टी करना चाहते हैं तो उस वक्त पे हम ये गेस्ट रूम्स उनको बिल्कुल एज रेंटल देते हैं। और हमारा गेस्ट रूम अगर आप देखेंगे तो किसी होटल रूम के स्टैंडर्ड से कम का नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो नजर आ ही रहा है। तो बिल्कुल अगर आप अविनाश न्यू काउंटी में रहने का मन बना रहे हैं और यहाँ पर अगर आप विजिट करते हैं तो एक बार आप गेस्ट रूम भी जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि सर हम देखते भी हैं कि सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी यही होती है कि हम तो यहाँ पर आ गए और उसके बाद अगर हमारे रिलेटिव कोई आ रहे हैं तो वो कहाँ रुकेंगे, उनको लेकर के सबसे ज्यादा वो टेंस्ड रहते हैं। बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, और इसी एक चीज को देखकर जब हमने डिसाइड किया तो हमने सोचा कि कस्टमर्स को जिस तरीके से हम वैल्यू करते हैं और जिस तरीके से कस्टमर्स का ख्याल रखना हम चाहते हैं, तो हमें ये एक एडेड एमिनिटी के तौर पे उन्हें देना चाहिए। और जब कोई कस्टमर यहाँ पे गेस्ट रूम बुक करता है तो हम कुछ सब्सिडाइज चार्जेस पे उसे ये गेस्ट रूम देते हैं। अच्छा, कितने हैं आपके यहाँ पे गेस्ट रूम? हमारे यहाँ पे 3 गेस्ट रूम है मैम, और उसके अलावा हमारे पास 2 गेस्ट हाउसेस भी हैं, जो एक 2 BHK अपार्टमेंट और एक 3 BHK अपार्टमेंट। सबके अपने अपने चार्जेस हैं। तो हमने ओवरऑल अगर हम रूम्स की बात करें तो 3+5 इज अराउंड 8 रूम्स भी हैं। मतलब सफिशिएंट है, अगर कोई बड़ी फैमिली भी आ रही है, कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है तो आराम से वो लोग उनका गेट टुगेदर हो जाएगा। बिल्कुल 100%।
और अविनाश न्यू काउंटी के अब मैं अपने फेवरेट पर्सनल स्पेस में आ चुकी हूँ। जी हाँ, और मैं ये इसको अपना फेवरेट क्यों कह रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये नज़ारा देखिए ज़रा, मतलब यहाँ खड़े होने के बाद आपको पूरा रायपुर का यहाँ से व्यू मिल जाएगा। यहाँ पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और इसको देखने के बाद ज़रूर आप कह सकते हैं कि आप एक बार फिर से जन्नत पहुँच चुके हैं और बैक टू नेचर वाला आपको यहाँ पर पूरा फील आएगा। और ये ओपन टेरेस का आजकल जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत यूनिक है और यहाँ से जो व्यू है, और आप सोचिए अपनी फैमिली के साथ अपने यहाँ पर शाम की चाय हो या फिर स्नैक्स आप ले रहे होंगे तो वो टाइम कितना यूनिक रहने वाला है और कितना कोजी रहने वाला है। सर, नो डाउट ये ओपन टेरेस जो कॉन्सेप्ट है ये तो मैंने अभी तक नहीं देखा। यहाँ पर पूरे बंगलोज हैं, यहाँ पर आपका ये अपार्टमेंट्स है और इसको ज्वाइन करता हुआ एक ये अलग से आपने सेगमेंट दिया है, तो ये तो बेहद यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए मैम, अगेन जैसे आपने बताया कि आपका ये पर्सनल फेवरेट एक स्पेस है, हाँ। उसी तरीके से आजकल लोगों को पसंद आता है टेरेस गार्डन, तो उसी कॉन्सेप्ट के तौर पे हमने इसे डिजाइन किया था। और जैसे आप देख सकते हैं ये पर्सनल टेरेस गार्डन आपको अपार्टमेंट से कनेक्ट करता है। बंगलोज वाले कस्टमर्स अपार्टमेंट्स की तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं। और ये एक पर्टिकुलर एरिया आपको ओपन एमिनिटीज की तरफ भी कनेक्ट करता है और क्लब हाउस से भी कनेक्ट करता है। सर, और नीचे भी मुझे एक सेक्शन नजर आ रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए ये भी एक हम बोल सकते हैं कि ओपन टेरेस गार्डन ही है। यहाँ पे भी आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसको हम स्पेसिफिकली रखते हैं कि अगर टेरेस में कुछ पार्टीज वगैरह करनी है, छोटे मोटे गेट टुगेदर के लिए लोग यहाँ पे ये जगह भी यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल, छोटे मोटे गेट टुगेदर के लिए मुझे लगता है ये एकदम परफेक्ट है और उस कॉन्सेप्ट के साथ बना है, इसलिए मैं इसको 10 on 10 देने वाली हूँ। और भाई मेरा तो बिल्कुल मन यहाँ पर कह सकती हूँ कि दिल जीत लिया है यहाँ पर ये ओपन टेरेस कॉन्सेप्ट ने। सर, इसको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है मैम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुकी है और बहुत लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं, तो द मोमेंटम इज गुड। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यू रायपुर, अगेन अगर न्यू रायपुर की बात करें तो मैं कुछ चीजें और ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें। न्यू रायपुर इज द ओनली प्लेस जहाँ पे आप देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर इकलौता इंटरनेशनल स्टेडियम बना हुआ है। न्यू रायपुर इज द ओनली प्लेस जहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर का इकलौता IIM है। न्यू रायपुर इज द ओनली प्लेस जहाँ पे अपन बात करें तो जो अपना जंगल सफारी है वो भी एकमात्र ही है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में यही वो कॉरिडोर होगा जहाँ पे कस्टमर्स रहना पसंद करेंगे। अगेन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड। कहा जा सकता है सर कि टाउनशिप एक है लेकिन फायदे अनेक हैं और सुकून वाली जिंदगी अगर हमें चाहिए, शहर में रहते हुए सुकून और कोजी लाइफ चाहिए, तो उसके लिए अविनाश काउंटी परफेक्ट रहेगा। परफेक्ट प्लेस। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ड्रीम हाउस के साथ ही ड्रीम सोसाइटी का हमें टूर कराने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इन्होंने जो कुछ मुझे बताया उससे मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो गया। मुझे ऐसा लगा ये इससे बढ़िया जगह रायपुर सिटी में नहीं है कि इतनी अच्छी जगह, और खासकर अविनाश बिल्डर से ही आप परचेज़ करें, सब कुछ बहुत बढ़िया है यहाँ। जब मैं यहाँ आई तो हमको तो एंट्री करते ही यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा था कि पता नहीं शहर से दूर है तो कैसा रहेगा। लेकिन जब हमने यहाँ पे 1 हफ्ते का समय दिया तो हमको लगा कि ये जगह काफ़ी अच्छा, काफ़ी शांत है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्क्वाश कोर्ट पसंद आया। मैं स्क्वाश नेशनल प्लेयर हूँ और बाकी सोसाइटीज़ में टाइम बॉन्डिंग होता है, यहाँ एवरी टाइम खेल सकते हैं और यहाँ बहुत स्पोर्ट्स के एबिलिटीज़ हैं। तो भाई आज हम पहुंचे थे अविनाश न्यू काउंटी और नो डाउट मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल लगेगा कि आप एक बार फिर से नेचर के करीब आ गए हैं। टॉप अमेनिटीज तो आपको यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस फेस्टिव सीजन या आने वाले समय में आपको भी ड्रीम होम लेना हो तो तुरंत बिना देरी के विजिट कीजिए अविनाश न्यू काउंटी और हो सकता है इसी के साथ आपकी ड्रीम होम की तलाश भी पूरी हो जाए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे और कैमरा पर्सन मुकेश सिंह ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए IBC 24 और करते रहिए ढेर सारी शॉपिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।